अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं। एक्चुअली कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स। ये वो नाम हैं जो किसी ग्रुप के दिए जाते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं होते। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसका एक कॉमन नेम स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप जो है उसको एक ग्रुप की शक्ल में नया नाम मिल जाता है और वो क्लास है। तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन होगा। ऐसे ही प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी ज़्यादा हो जाए तो प्लेयर्स हो जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स को एज अ ग्रुप एक नया नाम दिया जाता है और वो नया नाम होता है टीम का। तो ये देखने के लिए कि कोई भी नाउन कलेक्टिव नाउन है या नहीं, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस चीज़ का ग्रुप है। तो अगर हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि वो ग्रुप किस चीज़ पर मुश्तमिल है, एक जैसी चीज़ों पर मुश्तमिल ग्रुप किस चीज़ का ग्रुप है, तो फिर हम आसानी के साथ पता चला सकते हैं कि वो कलेक्टिव नाउन है या नहीं है। ऐसे ही कमेटी है, कुछ लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना दिया जाता है जो किसी भी काम करने के लिए कमेटी हो जाती है। फैमिली है, एक ग्रुप है रिलेटिव्स का। तो ग्रुप जो हैं इनके नाम्स कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो इनके लिए असूल क्या है, इनका यूजेज थोड़ा सा समझने वाला है ध्यान से। असूल नंबर 12, ये ऐसे इसम हैं जिनके कई मेंबरान होते हैं, यानी ये इनके मेंबर्स, ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मसलन क्लास बतौर लफ्ज़ यूनिट की वाहिद है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्लास में कई तलबा या अफराद मौजूद होते हैं। तो इस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर लिया जाता है। टीम, क्लास, फैमिली, ग्रुप, ये सब सिंगुलर हैं और ये लेकिन अगर इनमें शामिल अफराद को देखा जाए या अरकान को देखा जाए तो वो ज़ाहिर है एक से ज़्यादा होते हैं। चंद अहम कलेक्टिव नाउन यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, क्राउड, टीम, फैमिली, पुलिस, असेंबली, फ्लॉक, पार्टी, ऑडियंस, फ्लीट, पार्लियामेंट, ग्रुप, क्लब, हर्ड, ट्राइब, कंपनी, मेजॉरिटी वगैरह वगैरह। अब इनके लिए असूल क्या है यूसेज का, तो इससे मुतालिक असूल ये है कि ये वाहिद के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और जमा के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। क्राउड हैज़ गैदर्ड, तो यहाँ पे क्राउड को हमने सिंगुलर के तौर पे लिया, हैज़ लगाया वर्ब इसके साथ। क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स, तो यहाँ पे हमने क्राउड को जमा के तौर पे लिया। तो आम तौर पर आप चाहें तो इसको सिंगुलर वर्ब के इनका सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि कोई कलेक्टिव नाउन बतौर यूनिट के लिया जा रहा है, वो इस तरह एक कम्पैक्ट होल, एक ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं, तो आमतौर पर जो प्रोनाउन और वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। और अगर कलेक्टिव नाउन को अलग अलग फ़र्द के तौर पे लिया जाए तो प्रोनाउन और वर्ब दोनों जमा इस्तेमाल होंगे। मसलन द कमेटी इज़ यूनाइटेड ऑन द इशू। अब कमेटी एक चंद लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, लेकिन यूनाइटेड का जो वर्ड है ये बता रहा है कि वो मुत्तफ़िक हैं, मुत्तहिद हैं, देर एक्टिंग एज अ कम्पैक्ट होल। तो हमने जो वर्ब लगाया वो क्या लगाया, सिंगुलर लगाया, क्योंकि आपका ध्यान उस नाउन कमेटी की तरफ जा रहा है, उसमें शामिल अरकान या उसके मेंबर्स की तरफ नहीं जा रहा। तो यूनाइटेड के लफ्ज़ से हमें मीनिंग लेने में आसानी हो रही है कि इसको हम सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। तो हमने हैज़ वर्ब भी सिंगुलर लगाया और इट्स जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर लगाया। लेकिन अगर हम कहते हैं द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू, तो अब कमेटी एक इशू को डिस्कस कर रही है, तो कमेटी ज़ात खुद तो कोई चीज़ नहीं है जो इशू को डिस्कस करेगी। यहाँ मुराद कमेटी के वो लोग हैं जिन पर कमेटी मुश्तमिल है। तो चूँकि अब जो आपका ध्यान कमेटी के लफ्ज़ की बजाय
किस तरफ जा रहा है? उसमें उसमें शामिल अरकान की तरफ, मेंबर्स की तरफ। तो यहाँ कमेटी से मुराद कमेटी का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि उसमें शामिल वो लोग हैं, मेंबर्स ऑफ दैट कमेटी हैं। लिहाजा चूँकि वो ज़ाहिर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अब मुराद वो लोग हैं, लिहाजा वो जमा लिए जा रहे हैं और वर्ब क्या लगाया गया है? आर लगाया गया है। तो कमेटी को इज़ सिंगुलर के तौर पर भी यूज़ किया जा रहा है और जमा के तौर पे भी यूज़ करके आर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही हम कह सकते हैं आवर टीम इज़ प्लेइंग वेरी वेल, हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, तो हमने इज़ लगाया। लेकिन आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू जर्सीज़, आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू जर्सीज़, हमारी टीम के लोगों ने, खिलाड़ियों ने अपनी नई जर्सियाँ पहनी हुई हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर टीम तो कोई जर्सी नहीं पहनेगी, टीम की जर्सी पहनने का मतलब है उसके जो मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, सब ने अपनी अपनी जर्सी पहनी हुई है। तो यहाँ आपका ध्यान लव्स टीम की वजह उसके मेंबर्स की तरफ जा रहा है, उनका जिक्र हो रहा है। दे आर नॉट एक्टिंग का कम्पैक्ट होल, एक्टिंग एज अ कम्पैक्ट होल, बट इंडिविजुअली उनका मेंशन किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे आर वियरिंग उसी टीम के साथ आर लगा दिया और इट्स की बजाय देयर प्रोनाउन भी जमा लगा दी। तो इसके इस्तेमाल में थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। अगला असूल है, ये असूल नंबर 12A, अ नंबर ऑफ तादाद को ज़ाहिर करता है और उसके बाद वर्ब जमा इस्तेमाल होता है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बड़ी तादाद में, असल में एक बड़ी तादाद में, काफ़ी सारे लोग, यूँ कह लीजिए अ नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत सारे लोग, और ये जमा वर्ब लेगा। अ नंबर ऑफ़ बस ड्राइवर्स आर रेकलेस, ज़्यादातर जो बस ड्राइवर होते हैं वो रेकलेस होते हैं, लापरवाह से होते हैं, एहतियात से ड्राइविंग नहीं करते हैं। लेकिन द नंबर ऑफ़ का मतलब होता है कुल मिकदार, इसके बाद वर्ब वाहिद इस्तेमाल होता है। द नंबर ऑफ़ बस ड्राइवर्स, उन बस ड्राइवरों की तादाद, हु ड्राइव रेकलेसली, जो बहुत लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं। द नंबर ऑफ़, उनकी तादाद जो है इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है। तो द नंबर ऑफ़, उन ड्राइवरों की तादाद वो बढ़ रही है, तो उसके साथ हमने वर्ब क्या लगाया? इज़ लगाया। तो अ नंबर ऑफ़ का मतलब काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा, वर्ब जमा लेगा, और द नंबर ऑफ़ के आगे वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, अ नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स आर वेल मैनर्ड, अक्सर डॉक्टर जो होते हैं, बड़ी तादाद में डॉक्टर जो होते हैं, अच्छे मैनर्स होते हैं उनके। और द नंबर ऑफ़ पुलिस ऑफिशियल्स हु बिहेव वेल, उन पुलिस अफसरान की तादाद जो अच्छा रवैया ज़ाहिर करते हैं, इज़ डिक्रीजिंग, उनकी तादाद कम हो रही है। तो द नंबर ऑफ़ के आगे हमने वर्ब क्या लगाया? इज़ लगाया। अ नंबर ऑफ़ जमा वर्ब, द नंबर ऑफ़ सिंगुलर वर्ब। और फ़र्क नोट कीजिएगा, मेजॉरिटी और मेजॉरिटी ऑफ़ में, मेजॉरिटी वाहिद है और मेजॉरिटी ऑफ़ जमा है। मेजॉरिटी ऑफ़ बॉयज़ इन दिस क्लास इज़ टैलेंटेड, तो मेजॉरिटी ऑफ़ चूँकि लगा हुआ है, लिहाजा हम इसके आगे जो वर्ब लगाएंगे वो सिमिलर होगा, तो होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ़ बॉयज़ इन दिस क्लास आर टैलेंटेड। अच्छा, अगर सिर्फ मेजॉरिटी होता मेजॉरिटी इन दिस क्लास इज़ टैलेंटेड, तो खाली मेजॉरिटी लगा होता, तो फिर मेजॉरिटी और मेजॉरिटी ऑफ एक और फ़र्क भी देखिए, मेजॉरिटी ऑफ के आगे आप नाउन भी मेंशन कर सकते हैं, करते हैं, करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ किस चीज़ की? मेजॉरिटी इन द कंट्री इज़ लिविंग अंडर मिजरेबल कंडीशंस, मेजॉरिटी इन दिस कंट्री इज़ पुअर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री आर पुअर। तो मेजॉरिटी के आगे हमने कुछ नहीं बताया कि किस चीज़ की मेजॉरिटी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ के आगे आपको नाउन भी देना पड़ेगा। और दूसरा फ़र्क वही कि मेजॉरिटी जो वाहिद है और मेजॉरिटी ऑफ के आगे नाउन भी आएगा और वर्ब जो लगेगा वो जमा लगेगा। तो अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं इन सारे असूलों की जो आज हमने देखे। आवर टीम इज़ यूनाइटेड, तो यूनाइटेड के वर्ड से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मुत्तहिद हैं, लिहाजा और इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जो वर्ब हम लगा रहे हैं वो सिंगुलर होगा। पुलिस के बारे में याद रखिएगा, पुलिस हमेशा जमा वर्ब लेगा, बिल्कुल पीपल की तरह और कैटल की तरह पुलिस के साथ जो वर्ब लगेगा वो भी हमेशा जमा होगा। पुलिस इज़ नहीं हो सकता, पुलिस आर होगा, और पुलिस हैज़ नहीं हो सकता, पुलिस हैव होगा। तो पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग, पुलिस को शुबा है एक मकामी गैंग पर।
और चूँकि उसको हम जमा ले रहे हैं और जमा के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो तो उसके साथ एस का इजाफा नहीं होता, लिहाजा हम सस्पेक्ट्स की बजाय इसे करेंगे पुलिस सस्पेक्ट अ लोकल गैंग। द कमेटी आर इशूइंग अ रिपोर्ट यूनानिमसली, मुतफिका तौर पर इकट्ठे, यूनानिमसली सारे मुतफिक हैं एक बात पर। तो चूँकि वो मुतफिक और मुत्तहिद होकर एक काम कर रहे हैं, एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं, लिहाजा कमेटी के साथ जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए। द कमेटी इज़ इशूइंग अ रिपोर्ट यूनानिमसली। द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड इन इट्स जजमेंट। अब डिवाइडेड का लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तकसीम हो गए अपने फ़ैसले में। ज्यूरी फ़ैसला करने वाले जो लोग होते हैं, जजेस होते हैं, उनका ग्रुप ज्यूरी कहलाता है। तो ज्यूरी डिवाइड के वर्ड से हमें अंदाज़ा हुआ कि दे आर नो मोर वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट। तो हम क्या करेंगे, ना सिर्फ वर्ब जमा लगाएंगे बल्कि जो प्रोनाउन इट्स लगा हुआ है उसको भी जमा कर देंगे। तो दो तब्दीलियाँ हमें करनी पड़ेंगी डिवाइडेड की वजह से। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर जजमेंट, इसकी जगह पे आर आएगा और इट्स की जगह पे देयर आएगा। किस वजह से? जजमेंट की वजह से। अ नंबर ऑफ मैन हैज़ बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट। अ नंबर ऑफ जो कि बड़ी तादाद में होते हैं, इन अ लार्ज नंबर्स का मतलब होता है बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, तो उसके साथ हम वर्ब जमा लगाते हैं। अ नंबर ऑफ मैन हैव बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो ये कुछ बुनियादी असूल थे नाउन के बारे में। तो नाउन का टॉपिक इसके साथ ही कंप्लीट हुआ हमारा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।